आज थोड़ा स्टार्टअप पे बात कर लेते हैं। स्टार्टअप क्यों बंद हो जाता है? स्टार्टअप बंद होने का सबसे बड़ा कारण क्या है वो हम आपको बताते हैं। मैंने बहुत प्रैक्टिकली देखा है कि बहुत सारे जो यूथ है वो स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी फिर क्या फ्लॉप भी हो जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? मैं एकदम स्टोरी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो बोल रहा था कि देखो ना, हम जाते हैं, क्या करने जा रहे हैं, एक स्टार्ट करेंगे भाई अपना फैक्ट्री, उसमें कॉपी नोटबुक वगैरह बनाएंगे। नहीं, क्लासमेट वगैरह जो क्लासमेट बनाती है कॉपी नोटबुक ये सब, तो वो बोल रहा है कि हम उसका फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो हमने बोला कि ठीक है, बहुत अच्छा बात है, अगर कर रहे हो तो स्टार्ट करो। फिर हमने पूछा कि कितना कैपिटल उसमें लगेगा, कितना लगा रहे हो पैसा? तो उसने बोला कि लगभग 10 लाख रुपया जो है, कितना से बिजनेस शुरू करेंगे, 10 लाख रुपया से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हमने बोला कि अरे भाई 10 लाख रुपये से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तुमको लग रहा है कि सक्सेस हो पाएगा? तो उसको पता नहीं चल रहा था ये बात कि 10 लाख रुपए में बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा। और उसको लग रहा था कि बहुत अच्छा है, मशीन वगैरह ले ही आएंगे 2 4 5 लाख में, 5 लाख का मटेरियल लाएंगे, फिर माल बेचना शुरू कर देंगे, फैक्ट्री स्टार्ट है। हमने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर चलो तुमने फैक्ट्री स्टार्ट कर लिया, तो जहाँ तुम मार्केट कभी एनालाइज किए हो, मार्केट एनालाइज किए हो? बहुत लोग मार्केट एनालाइज नहीं करते और बिजनेस करने चले जाते हैं। मार्केट में जब जाओगे तुम, चलो मान लो 5 लाख का तुम्हारा, 10 लाख में से 5 लाख का कॉपी रेडी भी है, नोटबुक तुम बेचने के लिए मार्केट में गए, तो क्या गारंटी है कि कैश में लोग खरीद लेंगे? अगर वो कैश में नहीं खरीदे, बोले कि हम बेच के आपको देंगे, तो फिर उतना दिन तो फैक्ट्री बंद रखोगे, तो फिर कितना दिन तुम बिजनेस करोगे, कितना दिन बिजनेस नहीं कर पाओगे? तो 2 महीना बाद वो कलेक्शन होगा, फिर तुम फैक्ट्री चलाओगे। ऐसा तो बिजनेस होता नहीं है। फिर मार्केट में सप्लाई 4 महीना बाद करोगे। बोला कि हाँ ये बात तो ठीक है, तो तुम्हारे पास कम से कम इतना पैसा तो होना चाहिए कि मार्केट में अगर क्रेडिट पे तुमने दे दिया गुड्स, तो फिर दोबारा फिर गुड्स तैयार कर सको आगे चल के। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो लड़का बोल रहा है कि हाँ ये बात तो, यहाँ पे तो हम नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं। फिर हमने बोला कि सप्लाई करने के लिए तुमको मार्केट में क्लासमेट से टक्कर है, कंपटीशन किससे है? क्लासमेट से। अब वो इतना बड़ा बड़ा स्टार से, बड़े जो कंपनी है, किंग है जो भी जिस सेक्टर के, वो तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट स्टार वगैरह से करवा देते हैं। 5 करोड़ 10 करोड़ तो ऐसे ही खर्च कर देते हैं वो। समझ में आ रहा है? तो हमने बोला कि ये चीज़ होता है, और तुमको क्या लग रहा है कि तुम ऐसे ही बिजनेस करोगे, लोग खरीदना शुरू कर देंगे। जहाँ पे 5 5 करोड़, कुछ लोग तो इसका धंधा कर लेते हैं, हम बीच बता रहे हैं आपको, बोले मसाला का धंधा कर लेंगे। भाई एमडीएच इतना बड़ा किंग है, उसके सामने आपका फैक्ट्री चलेगा मसाला का और कॉपी का? ये सब दिमाग से हटा दीजिए। बिजनेस वही करिए जिसका 10 गुना ज़्यादा पैसा अगर आपके पास है, जितना इन्वेस्ट होना है। मान लो 1 करोड़ लगना है, तो 10 करोड़ रुपया अगर है आपके पास, यू शुड स्टार्ट। नहीं तो फिर आप ऐसे ही चले जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? और फिर बाद में लोग बोलेगा आपको बिजनेस करने नहीं आता है। आपका बिजनेस आइडिया ठीक होता है, लेकिन मार्केट का इवैल्यूएशन नहीं करते कि मार्केट में मार्केटिंग कैसे करेंगे, बाद में माल बिके है कैसे, सस्ता माल, गुड्स कैसे बनाएंगे। सस्ता बनाने के लिए आपको लगता है थोक में, बल्क में आपको खरीद के लाना पड़ेगा रॉ मटेरियल, तब आपको सस्ता मिलेगा। और आप तो 10 ट्रक 20 ट्रक का बात कर रहे होंगे, जो बल्क में खरीदते हैं वो, मतलब गोदाम रहता है उनके पास, कितना कितना स्टॉक रहता है, 25 50 100 करोड़ का, तो वो खाली पेज, कॉपी बनाने वाला पेज स्टॉक रूम में रखते होंगे। और आप बिजनेस 10 लाख से करने जा रहे हैं, कंपटीशन मार्केट में compete करिएगा। वो लोग का होर्डिंग 10 20 लाख का जंक्शन पे टंगा हुआ रहता है। तो कोई भी ऐसा स्टार्टअप करिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ पे आपके सामने बहुत बड़ा कोई किंग नहीं है। धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट करिए, फिर आप उसके बाद आपका जो है, जो भी मेन चीज़ में जाना है बाद में चाहिएगा, पहले कैपिटल फॉर्मेशन करिए। छोटा कैपिटल से बड़े लोगों से नहीं जो है कंपटीशन किया जाता है। तो हमेशा याद रखना है कि स्टार्टअप हम वैसा ही करेंगे जिसके बारे में हमको मार्केट के बारे में पता है, मार्केट के उन लोगों से। आपको पता है 10 20 लाख रुपए और बहुत लोग होगा, लेकिन वो धंधा क्यों नहीं कर लेता जो आप सोच रहे हैं? रीज़न यही है, उनको पता है कि 10 20 लाख में ये धंधा किया नहीं जा सकता है। ठीक है ना? तो बिजनेस करते समय बहुत ध्यान रखें कि कितना कैपिटल से कौन सा बिजनेस किया जा सकता है, और वो बिजनेस इस्टेब्लिश रहेगा। ठीक है ना? नहीं तो आपका सोचा हुआ चीज़ गलत नहीं है, बस स्टेप गलत हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही रखेंगे आज के लिए, और इसको कनेक्ट करके देखिएगा।